पाँव के निशान, एक इमोशनल कहानी। कुछ दिन पहले ही मैं अपने एक परिचित के घर गया था। जिस वक्त घर में मैं बैठा था, उनकी मेड घर की सफाई कर रही थी। मैं ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरे परिचित फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। मेरी नज़र सामने वाले कमरे तक गई, जहाँ मेड फर्श पर पोछा लगा रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज़ आई, बुढ़िया, अभी ज़मीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत उतारना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूँगी। मैंने अपने परिचित से पूछा, माँ कमरे में है क्या? हाँ, मेरे परिचित ने कहा, जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेता हूँ। हाँ हाँ भाई साहब, लेकिन रुकिए, अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर चले जाइएगा। क्योंकि गीला है तो मेड दोबारा लगाएगी, नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर। क्या फ़र्क पड़ेगा? परिचित थोड़ा हैरान हुए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब तक मैं कमरे में चला गया था, गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान उरेखता हुआ। मैं माँ के पास गया। मैंने उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा, चलिए आप भी ड्राइंग रूम में, वहाँ बैठ के साथ चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही हैं। मैंने इतना ही कहा था। माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? अरे वाह, फिर तो मैं उनकी तस्वीर उतार के बड़ा करवा के उन्हें फ्रेम में लगवाऊंगा। आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे ही नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटा। तब तक मेरे परिचित भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी है, आप आइए भैया। नहीं, मैं माँ के साथ कमरे में ही बैठ के चाय पी लूँगा। चमकते हुए टाइल्स पर मेरे जूतों के निशान बयां कर रहे थे कि मैंने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं, पर समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज़ दी, सोनिया ज़रा इधर आना, इधर भैया के पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ़ कर देना। सोनिया ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, मैं फिर खड़ा होकर उस पर चल पड़ा और दोबारा निशान पड़ गए। अब सोनिया हैरान थी और मेरे परिचित भी। तब तक उनकी पत्नी भी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने कहा, भैया आइए, चाय रखी है। मैंने परिचित की पत्नी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। मेरे परिचित ने मेरी ओर देखा। मैंने कहा, हैरान मत होइए। वो चुप थे। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। सोनिया वहीं खड़ी थी। सुन। परिचित की पत्नी भी वहीं खड़ी थी। सुन। परिचित ने पूछा, क्या हुआ भैया? हुआ कुछ नहीं, मैंने खुद सुना है कि आपकी सोनिया माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। और तो और उसने माँ को बिस्तर से उतरने पे धमकाया भी था। यकीनन कामवाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह ही नहीं सकती थी उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुंह से या बहू के मुंह से। बिना सुने तो वो कह नहीं सकती थी। जाहिर सी बात है, आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो उसने कहा। पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी और वो सारे दृश्य दिखने लगे कि कैसे गीले फर्श पर हजारों निशान उभर रहे थे। मेरे परिचित के छोटे छोटे पाँव के निशान वहाँ उभरे हुए हैं। बच्चा भाग रहा है, माँ खेल रही है बच्चे के साथ साथ। एक निशान, दो निशान, निशान ही निशान। माँ खुश हो रही है। देखो तो इसके पाँव के निशान। बेटा इधर से उधर दौड़ रहा है, दौड़ता जा रहा था। पूरे घर में माँ रो रही थी। बहू की आंखें झुकी हुई थी। सोनिया चुप थी। मेरे परिचित को अपनी गलती का एहसास होने लगा। भैया, गलती हो गई, अब नहीं होगा ऐसा। भैया, बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मेरे परिचित अपनी आंखें पोंछ रहे थे। मैं चल पड़ा और सिर्फ इतना ही कहा कि आंखें ही पोंछनी चाहिए और उस फर्श को चूम लेना चाहिए जहाँ माँ के पाँव के निशान पड़े हों, क्योंकि अगर कहीं दुनिया में जन्नत है तो माँ के कदमों में ही है। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी यही समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।